हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस एंड मैथ विद कीर्ति, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस। ठीक है, और जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर लगभग लगभग खत्म कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जो आपके नया सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये जो चैप्टर है ये 9th है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस ये चैप्टर जो है वो 10 है। ठीक है, तो इसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो नहीं है। आपके लिए जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जा करके अपनी हिंदी मीडियम की वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक आदमी है जो एक अंधेरे कमरे में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट हमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जो आदमी अंदर जा रहा है उसे भी कुछ नहीं दिख रहा और हमें भी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे हम अपने कमरे की लाइट ऑन करते हैं तो हमें हर एक चीज अच्छे से दिखने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता होगा कि अंधेरे में हमें कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन जैसे ही हम लाइट जला दें तो हमें सब कुछ दिखाई दे? ऐसा क्यों होता होगा? तो इसके पीछे जो भौतिक विज्ञान हम कहते हैं, फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, उसके पीछे हम इस पूरी चीज को स्टडी करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि लाइट के जलने पर हमें चीजें नजर आती हैं, या फिर सूरज के उजाले में हमें चीजें नजर आती हैं, लेकिन जैसी रात हो जाए या अंधेरा हो जाए तो हमें चीजें दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो इसका कारण है ये कि जैसे ही कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज पर पड़ती है तो वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमारी आंखों में एक इमेज बनती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो लाइट आई, लाइट जो है वो इस टोकरी पे पड़ी, इस टोकरी की सतह से वो वापस रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने पर उसने क्या किया, तो हमारी आंखों में एक इमेज बना दी, और जिस जिस कारण हमें दिखता है कि क्या चीज कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो दिखने में कैसी है, सब कुछ हमें पता लगता है किससे? रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और इमेज बनी। उस इमेज ने जो है वो ब्रेन को सिग्नल दिया और हमें पता चला कि ये क्या है, क्या चीज है, कैसी है। तो बस यही कारण है कि हमें चीजें दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन, जो हमने सीखा कि रिफ्लेक्शन होती है, ये क्या होती है, पहले तो वो जान लेते हैं। फिर कुछ नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, कुछ लॉज होते हैं, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सूरज की किरण आ रही है। इस बच्चे ने यहाँ पे शीशा पकड़ा है और शीशे से क्या हो रहा है, ये किरण रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वापस जा रही है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आप दीवार पे बॉल फेंकते हो, इस बच्चे ने यहाँ पे देखो दीवार पे बॉल फेंकी, बॉल दीवार से टकरा करके वापस आई। यहाँ पे बॉल दीवार से टकराई और नीचे टप्पा खा करके इस लड़की के हाथ में वापस आ गई। तो सेम इसी तरह से रिफ्लेक्शन भी है कि रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है, लाइट आती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस चली जाती है, या फिर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। तो बस यही है पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल और साधारण एग्जाम्पल की मदद से हमने इसको सीख लिया। जैसे बॉल दीवार से टकरा के वापस आती है, वैसे ही लाइट जो है वो भी टकरा के वापस आती है, जिसे हम साइंस में रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉर्च है और यहाँ पे ये शीशा है। ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी कर सकते हो। जैसे ही आप टॉर्च से रोशनी शीशे पर डालोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में हम यहाँ पे सीखते रहेंगे कि ये चीजें क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज, जो भी रोशनी आती है और किसी सतह पर पड़ती है, ठीक है, कोई भी सतह हो, मैंने कह रही कि शीशा ही होगा, कोई भी सतह हो, उसके ऊपर कोई भी रोशनी जब आती है, हम डालते हैं किसी रोशनी को, जैसे हमने टॉर्च की रोशनी इस पर डाली, तो उस रोशनी को हम कहेंगे कि वो हमारे लिए इंसिडेंट रे है। तो आपने ये डायग्राम भी बनाना है, पेपर में कभी कभी आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो डायग्राम बनाना पड़ता है। तो टॉर्च बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऐसे एक लाइन बना सकते हो और लिख सकते हो कि ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गिरती है, जिस बिंदु पे गिरती है, उस बिंदु को हम कहते हैं कि ये जो है वो इंसिडेंट पॉइंट है। ये जो बिंदु यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, क्योंकि जो रेखा आई, सॉरी, जो रोशनी आई, जो किरण आई, रे आई, वो इस पॉइंट पे आके गिरी। ठीक है, अब क्योंकि लाइट मिरर पे गिर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वापस से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे बॉल दीवार पे गिरी थी, वापस चली गई थी, वैसे ही ये लाइट यहाँ पर आई और ये वापस चले गई, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
तो बस इसमें इतना ही डायग्राम है, मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना है। 3 चीजें होती है, पहली होती है इंसिडेंट रे जो रोशनी हम देते हैं, दूसरा होता है इंसिडेंट पॉइंट जिस पॉइंट पे वो फॉल करती है, गिरती है, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस चली जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मतलब एक सीधी रेखा हमने ड्रॉ की, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। तो ये डायग्राम आपके काम का है, इसको अच्छे से सीखिएगा। और नॉर्मल ड्रॉ करते ही यहाँ पे हमने देखा कि 2 तरह के एंगल्स बने। ठीक है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है और दूसरा एंगल इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स को हमने नाम दे दिया क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, आप देख सकते हो ये एंगल जो बन रहा है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक, ये किस किस के बीच में बन रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये है आपका पूरी की पूरी फिगर और पूरे के पूरे नाम जो आपको पता होने चाहिए। इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये है वो पूरे की पूरा डायग्राम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉज की। तो पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होगा। मतलब अगर जो मेरी टॉर्च की रे है, अगर मैंने इसे 45 डिग्री पर जो है वो इंसिडेंट किया है, तो ये रिफ्लेक्ट भी 45 डिग्री के एंगल पर ही होगी। अगर मैंने इसको जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर टॉर्च की रे को इंसिडेंट किया है, तो रिफ्लेक्ट भी ये 90 डिग्री के एंगल पर ही होगी। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल घर पे कर सकते हो। आप शीशा ले लो, शीशे के सामने टॉर्च रख लो, टॉर्च के एंगल को ऐसे चेंज करते जाओ, तो आप देखोगे रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो भी चेंज हो रहा है और ये हमेशा ही इक्वल होते हैं। आपको ये आ सकता है ट्रू फॉल्स में, या फिर लॉज ऑफ, आपको अगर आते हैं लिखने के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो भी आपने नंबर 1 लॉ यही लिखना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई और एंगल आर से। तो ये जो हमारे लिए यहां पर है, इसे हम कहते हैं कि ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सेकंड जो लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारे लिए प्लेन है, जहां बना है ना एक मिरर, ये हमारे लिए प्लेन है। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी चीजें हैं, जो आपकी रे इंसिडेंट हुई, जो रे हमने भेजी, वो भी इसी पर है ना, देखो वो भी इसी पर है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो भी इसी प्लेन पर है, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है वो भी इसी से रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। तो ये सेकंड लॉ होता है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या फिर आप इसको कह सकते हो इंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हो, और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी के सभी सेम प्लेन पे होने चाहिए, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस पे है, सेम प्लेन पर है। तो बस ये हमारा था डायग्राम के साथ, और ये यहाँ पर है आपके लॉज। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि एक प्लेन होगा, उसके ऊपर एक रे आएगी जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और वो जिस पर गिरेगी उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ठीक उसी एंगल पर जितने पर ये इंसिडेंट हुई थी। और बीच में हम इसके बना देते हैं एक नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से हम बस इसको अलग करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस नॉर्मल के बनते ही यहाँ पे 2 एंगल बन जाते हैं। अगर आप नॉर्मल नहीं बनाओगे तो 2 एंगल नहीं बन पाएंगे, इससे नॉर्मल बनाना जरूरी है। तो एक एंगल यहाँ बन जाएगा, एक एंगल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एंगल आई और एंगल आर हमें मिल जाएंगे। तो फाइनल डायग्राम आपका ये होता है। लिखना क्या क्या है वो आप पीछे वाले इस इमेज से देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या लिखना है। ठीक है, फटाफट से लॉज दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज सेम। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। द इंसिडेंट रे, the reflected ray, the normal and the point of incidence all lie in the same plane। बस ये 2 ही लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। तो ये रिफ्लेक्शन हमेशा होगी, मैं नहीं कह रही कि सिर्फ साइंस में, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जब कोई लाइट
किसी चीज पे पड़ती है, जिस एंगल से वो उस पे पड़ेगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी और हमारी आंखों में जाएगी। ठीक है, चलो तो ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो ये आप सभी को दिख रहा होगा क्या है, ये एक मिरर है जो हम रोज अपने घर पे यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स होते हैं। वैसे तो सिंपल सा मिरर है, लेकिन इस मिरर के भी टाइप्स होते हैं। दो तरह के मिरर्स होते हैं, आपके सिलेबस में दो तरह के मिरर्स हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब बात करेंगे पहले हम इनके बारे में कि प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में, और लेंसेज के बारे में भी बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स के बारे में। ये प्लेन मिरर है। क्यों हमने इसको प्लेन मिरर कहा? क्योंकि इसका जो ये सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब ये आप हो, आप नहीं रहने तो चलो ये कोई है, मतलब आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकते हैं, मतलब खुद से रिलेट करो। ये हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे शीशा है। अब जब हम शीशे के सामने खड़ते हैं तो हमारी ही एक रिफ्लेक्शन बनती है। अगर मैं शीशे के सामने हूं तो बिल्कुल मुझे अपना चेहरा हूबहू दिखेगा, आप शीशे के सामने हो तो आपका अपना चेहरा एज इट इज दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं शीशे पे खड़ी हूँ, शीशे के सामने खड़ी हूँ और मुझे आप दिख रहे हो, नहीं होता ऐसा, है ना। तो इसलिए जैसे हम खड़ते हैं शीशे के पास वैसी ही हमारी इमेज भी बनती है। ठीक है, अगर जिसकी आंखें छोटी है उसकी आंखें शीशे में छोटी ही दिखेंगी, मिरर में छोटी ही दिखेंगी। जिसकी आईज बड़ी है उनकी आईज बड़ी दिखेंगी। तो शीशा कभी ऐसा नहीं करता कि छोटी आंख को बड़ा दिखा दे, बड़ी आंख को छोटा दिखा दे। हम जो हैं जैसे हैं बिल्कुल एज इट इज इमेज मिरर में हमारी बनती है। ठीक है, चलो अब ये भी सेम यहाँ पे चीज आ गई कि अगर हमारी हाइट इतनी है तो प्लेन मिरर में भी हमें इतनी ही हाइट दिखेगी। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, किसी और मिरर की बात नहीं कर रहे हैं। आप बोलोगे मैंने एक शीशा देखा उसमें तो मैं मतलब बहुत मोटा दिख रहा था, इतना तो मोटा हूं भी नहीं, है ना। तो वो अलग तरह के मिरर होते हैं। और एक शीशा देखा जिसमें मैं उल्टा दिख रहा था, तो वो भी अलग तरह के मिरर होते हैं। अब अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर में जैसे हम हैं वैसे ही दिखेंगे। हमारी जो हाइट है सेम रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों की हाइट सेम है बिल्कुल, और हमारा जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा। अगर मैं मिरर से इतनी पीछे खड़ी हूं तो मिरर में जो मेरी इमेज बनेगी वो भी इतनी ही पीछे खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं दूर खड़ी हूं और मेरी इमेज बहुत ही जूम्ड है, बहुत ही पास से है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो प्लेन मिरर का एक ये प्रॉपर्टीज कह लो प्लेन मिरर की, कि आपका जो डिस्टेंस है मिरर से, इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से उतना ही होगा। आपकी जो हाइट है मिरर में आपकी हाइट उतनी ही रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक और प्रॉपर्टी है हमारे प्लेन मिरर की, वो थोड़ी अलग सी है कि जब हम शीशे में अपना राइट हैंड उठाते हैं, देखो इसने अपना राइट हैंड उठाया, लेकिन जब हम शीशे में देख रहे हैं तो ये तो इसका लेफ्ट हैंड है ना। ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पे इसने अपना राइट हैंड उठाया था, लेकिन अगर शीशे में देखें तो ये तो इसका लेफ्ट हैंड है। कैसे मुझे पता चला लेफ्ट है? क्योंकि अगर मैं इसको घुमा के यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दूं तो इसका जो ये वाला हाथ है वो लेफ्ट है। ठीक है, ये वाला हाथ इसका लेफ्ट है, लेकिन हमने तो राइट उठाया था। तो बस एक ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर के किसी भी मिरर की, कि जब भी मिरर इमेज बनाता है तो वो उसको लेटरली इन्वर्टेड कर देता है। ठीक है, कि अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो शीशे में लगेगा कि लेफ्ट हैंड है, और अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो शीशे में लगेगा कि राइट हैंड है। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। इसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्या होती है? लिटरली वो इन्वर्टेड होती है, राइट लेफ्ट का उसमें उल्टा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही कारण है कि एम्बुलेंस जो है वो उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि इसकी भी जब मिरर पे इमेज बनेगी तो वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी। अगर हम एम्बुलेंस को सीधा लिखें, अब मान लो कोई गाड़ी वाला आगे चल रहा है ना, अब वो अपने मिरर में तो देखते हैं, गाड़ी चला रहे हैं कोई तो मिरर में देखते हैं कि हमारे पीछे कौन आ रहा है ना, वो सब कुछ देखते हैं मिरर में। तो अगर हम एम्बुलेंस को सीधा सीधा लिख दें तो जो आगे गाड़ी चल रही है उसके मिरर में एम्बुलेंस उल्टा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखें तो जो मिरर में इमेज बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, और जो भी गाड़ी चला रहा है उसे पता लग जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो हमें रास्ता देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि क्यों हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं, तो इसका रीजन यही होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है या किसी भी मिरर में जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, जिस वजह से एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं। तभी तो जब शीशे में कोई देखेगा तो एम्बुलेंस उसे सीधा नजर आएगा, नहीं तो अगर एम्बुलेंस सीधा लिखा है तो शीशे में जो उसकी इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी।
क्लियर है सभी को? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। जो इमेज है वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी होती है, और वर्चुअल मतलब आभासी होती है, हिंदी में इसको आभासी कहते हैं, कि वो रियल नहीं होती। क्योंकि रियल तो हम है ना, रियल तो हम है। अगर कोई बोले रियल, रियल तो मैं हूं, लेकिन मेरी जो इमेज बन रही है इसमें शीशे में वो वर्चुअल है। ठीक है, उसको हम रियल नहीं कह सकते, वो वर्चुअल होती है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने सीख लिया कि जो इमेज का साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज पे ही डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट जितने साइज का होगा आपका जो इमेज है वो भी इतने साइज की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे को बड़ा दिखा रहे हैं, बड़े को छोटा दिखा रहे हैं, वैसा नहीं होता। प्लेन मिरर की बात करें अगर तो। और आगे बढ़ते हैं। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। वही सेम चीज कि अगर आप मिरर से 5 कदम पीछे खड़े हो तो आपकी जो इमेज है वो मिरर के अंदर भी 5 कदम पीछे ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 कदम पीछे खड़े हो और जो शीशे में इमेज बन रही है वो बहुत ही नजदीक है। अगर आप शीशे से दूर 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 जाते जाओगे तो आपका जो इमेज है वो भी छोटी 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 बनती जाएगी। ठीक है, तो इस सब चीजों को आप प्रैक्टिकल कर सकते हो अपने घर पे, शीशे के सामने खड़े होकर हर एक चीज को आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। ठीक है, और फोर्थ वन, द इमेज इज लेटरल शिफ्टेड। ये भी आप देख सकते हो, आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो वहां लेफ्ट उठेगा, लेफ्ट उठाओगे तो वहां राइट उठेगा। ठीक है, तो ये है 4 प्रॉपर्टीज किसकी, प्लेन मिरर की। तो इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है। अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट व्हाट डिस्टेंस इज द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब बिल्कुल सिंपल से इन्होंने सवाल पूछा है कि एक आदमी है यहाँ पे खड़ा हुआ, और अगर हम बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बीच में जो है वो एक मिरर लगा है। ठीक है, एक मिरर ऐसे लगा है। ठीक है, और इसकी जो इमेज बन रही है अभी बिल्कुल सेम तो बनेगी नहीं, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना कि सेम ही बनती है। ठीक है, इसकी जो इमेज है उसकी हाइट बताओ, और शीशे से ये 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा है, तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज, सेम हाइट और सेम डिस्टेंस की इमेज बनाता है। तो इस हिसाब से इसकी जो हाइट होगी वो भी 160 सेंटीमीटर होगी, और इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो भी 30 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। प्लेन मिरर की बात की थी तभी हम इसका आंसर ऐसे दे पाए। कोई और मिरर होता तो शायद इसका आंसर ये नहीं होता। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर गोला सा है, अब ये क्या है? तो यही है मिरर का सेकंड टाइप, जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या होता है ये? स्फेरिकल मिरर होता है। क्यों होता है तो इसके बारे में भी जानेंगे। चलो, स्फेरिकल मिरर क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कर्व्ड है। प्लेन मिरर का जो सरफेस था वो बिल्कुल प्लेन था, इसलिए उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। लेकिन इसका जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, ऐसे कर्व की तरह होता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, तो अभी चलो आप सोचो कि आपके, अच्छा चलो आपसे एक सवाल पूछते हैं। अगर हम, हैव यू सीन सच अ राउंड शेप्ड रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट इन योर होम्स इन विच यू कैन सी योर इमेज। आपने कभी घर में ऐसी कोई चीजें देखी हैं जो कि शीशा नहीं है, मिरर नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी फोन है, फोन का स्क्रीन कह सकते हैं हम। फोन का स्क्रीन भी क्या करता है, हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक और भी है और वो राउंड शेप में है। फोन का जो मैंने बताया, फोन की स्क्रीन वो तो चलो प्लेन मिरर में आ गई, प्लेन सरफेस में आ गई, लेकिन ये राउंड शेप की बात कर रहे हैं। तो सोचो जरा और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने क्या सोचा और क्या क्या लिखा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। ऐसा ऑब्जेक्ट जो राउंड शेप में हो और जिसमें आपको अपनी ही इमेज दिखती हो। सोच लिया, लिख लिया? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो होता है ये चम्मच, ये स्पून। ठीक है, स्पून है एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जो कि कर्व्ड है, क्योंकि आपने चम्मच देखा होगा ऐसे को होता है कुछ, है ना, ऐसे अंदर उसके ऐसे कर्व बनी होती है, बाहर से ऐसी कर्व बनी होती है। तो स्पून, चम्मच को हम एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर पे कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आप अगर चम्मच को ऐसे अंदर की तरफ खुद को देखो तो आपका जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी।
सीधी नहीं बनेगी। अगर आप चम्मच के अंदर वाली तरफ को खुद को देखो तो आपकी इमेज हमेशा उल्टी बनती है, सीधी नहीं बनती है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा है, अंदर की तरफ को इसकी ऐसी कर्व है, तो हम इसको नाम देते हैं कुछ, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी बस चम्मच समझ के करो कि चम्मच है, चम्मच के दो सरफेस होते हैं, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। जब अंदर वाली तरफ को देखोगे, चाहे तो देख लो, फटाफट से दौड़ के चम्मच लेके आओ, देखो तो आपको अपना फेस उल्टा दिखेगा। फिर अगर आप वहीं चम्मच को उल्टा कर दो तो आपको अपना चेहरा बिल्कुल सीधा दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जूम दिखेगा, मतलब है ना, जैसे आपका चेहरा थोड़ा सा पतला होगा, छोटा होगा, लेकिन चम्मच को उल्टा करके थोड़ा सा ऐसे दिखेगा कि ये तो थोड़ा सा जूम हो गया। तो ये भी है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जिसमें हमें अपनी इमेज दिखती है। अब ये मिरर था, इसमें तो सिंपल था कि हम यहाँ खड़े हैं, जैसे हम हैं वैसे हमारी इमेज बनेगी, लेकिन चम्मच में या फिर इसमें ऐसा नहीं होता, कर्व्ड या फिर स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, या तो आपकी इमेज अपसाइड डाउन बनती है, या तो आपकी इमेज सीधी बनेगी बट थोड़ी सी एनलार्ज होगी, एनलार्ज मतलब थोड़ी सी जूम होगी। अब बात करते हैं इनके नाम की, ठीक है। एक को हम कहते हैं कॉनकेव साइड, एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स साइड। अब कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हो, ये आपका चम्मच है, अंदर की तरफ को जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। देखो अंदर की तरफ को जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, बाहर की तरफ को जो इमेज बन रही है वो सीधी है लेकिन थोड़ी सी जूम्ड है। तो जब आप अंदर की तरफ को देखो, चम्मच ऐसा मुड़ा हुआ होता है, अंदर ऐसा लगता है कि कोई गुफा सी है, कोई केव सी है, तो तब इसको हम कह देते हैं कॉनकेव, ठीक है। इसको आप याद रखना, क्योंकि अगर आपको लेंस बनाना नहीं आया या फिर आपको कॉनकेव मिरर बनाने को बोला है, आपको नहीं पता कि कॉनकेव कैसा हुआ, ऐसा हुआ या फिर ऐसा हुआ, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए याद रखना कि केव, इसके एंड में कनकेव है, कॉनकेव है, तो मतलब एक केव बनेगी, ऐसा ये बनेगा, गुफा की तरह ये बनेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉनकेव साइड या कॉनकेव मिरर कह लो। और जो उल्टा होता है इसको हम आमतौर पे ऐसे बनाते हैं, ऐसे इसको हम बनाते हैं, तो ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये आपके चम्मच की कॉनकेव साइड है और ये वाली जो साइड है ये कॉन्वेक्स है। बाकी जब आप लेंस देखोगे, जब हम इसको क्वेश्चंस के करेंगे, जो केसेस होते हैं रिफ्लेक्शन के, जब हम वो करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स चम्मच से याद रखो, जो ऐसे को हुआ वो कॉनकेव और जो ऐसे को हुआ पीछे से वो कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी स्फेरिकल मिरर हैं, जैसे कि ये तो आपने शायद देखा नहीं होगा, ये शायद सोलर पैनल है ना, तो बिल्कुल गोल है ये। यहाँ पे भी अगर आप यहाँ जाके खड़ोगे तो आपको ये अंदर की तरफ है ना, तो अंदर की तरफ को हमारी इमेज बनती है उल्टी, तो आपकी भी इमेज शायद उल्टी बने, ठीक है। और ये कटोरी है शायद, जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बॉल वगैरह में भी हमारी इमेज हमें दिख जाती है। और ये हमारा मिरर है। अब ये जो मिरर है, ये थे हमारे ऑब्जेक्ट, ये मिरर नहीं थे, ये कैसे थे, ये ऑब्जेक्ट थे जो कि रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, पर ये मिरर है। और ये वाले जो मिरर है इसको भी स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गाड़ियों में या स्कूटीज में जो मिरर लगते हैं वो हमारे घर के मिरर की तरह नहीं होते। वो मिरर ऐसे होते हैं कि आपको जो है वो दूर से ही दिख जाए कि गाड़ियां कैसी है, ठीक है। दूर का व्यू दिख जाए, पास का व्यू दिख जाए, रेयर व्यू, फ्रंट व्यू, मतलब सब कुछ आपको दिख जाए। तो उस तरह से गाड़ियों में शीशे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन की। अब हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ तो लिया, पर हमें ये तो लिख नहीं सकते ना। अब आप चम्मच का एग्जांपल लेके तो पेपर में जा नहीं सकते कि चम्मच बना दिया, लो जी ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स, ऐसा तो नहीं कर सकते। डेफिनेशन तो लिखनी पड़ती है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन है द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ को होता है, कर्व्ड इनवर्ड होता है, उसको हम कॉनकेव कहते हैं। जैसे कि देखो चम्मच के अंदर वाली सरफेस है, चम्मच का जो अंदर वाला सरफेस है वो है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये चम्मच का उल्टा वाला है, तो इसकी जो कर्व है वो ऐसे देखो बाहर को बनी हुई है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स है। तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज की क्लास में टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े, अगली क्लास में हम जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और जो केसेस हैं रिफ्लेक्शन के वो भी हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपना अपना सजेशन, फीडबैक, और जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो
सब्सक्राइब करना मत भूलना भी चैनल को। एंड अभी के लिए बाय बाय।